नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के बड़ी खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की दरअसल तिरा घाटी में पाकिस्तानी सेना ने एयर स्ट्राइक की है, यानी अपने ही देश में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण और बड़े प्रांतों में माना जाता है, उसी पर पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है और ये एयर स्ट्राइक इतनी खतरनाक कि इसमें कई नागरिकों की जान गई है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए हैं। हमले में कम से कम अभी तक जो आंकड़ा है वो 30 लोगों का है कि 30 लोगों की मौत हुई है। तिरा घाटी के मात्रे दारा गांव में बीती रात 2 बजे JF-17 विमान से कम 8 LS-6 बम बरसाए गए थे। पाकिस्तानी सेना पिछले 3 हफ्तों से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकियों के बजाय लगातार आम लोगों और आम नागरिकों के घर बमबारी की चपेट में आ रहे हैं और निर्दोष नागरिक मौत का शिकार बन रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने अपने चाइनीज फाइटर यानी JF-17 थंडर से कम 8 LS-6 बम एक के बाद एक बरसाए। एयर स्ट्राइक में अभी तक 30 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी जानकारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हालांकि TTP पर हमेशा कार्रवाई की बात जो है वो पाकिस्तान करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिसको अपने ही मुल्क में पनप रहे आतंक को खत्म करना होगा या फिर अपने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो TTP पर कार्रवाई के एवज में, आतंक के ऊपर कार्रवाई के एवज में आम नागरिकों पर बम बरसा रहा है और उनकी हत्याएं कर रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई और एक के बाद एक 6 जो बम थे वो बरसाए गए। JF-17 जैसे विमानों से और लड़ाकों से ये बमबारी की गई, ये एयर स्ट्राइक की गई और ये जो तस्वीरें हैं वो गवाही दे रही हैं इस बात की कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का वो पूरा शहर, वो पूरा इलाका, वो पूरा प्रांत जो है अब वो मलबे में तब्दील हो गया है और लोगों की जानें इसमें गई है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं। इसमें 30 लोगों की, अभी तक नागरिकों की, निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। दावा इससे पहले ये किया जा रहा था कि पाकिस्तानी सेना जो है वो TTP पर कार्रवाई कर रही है और TTP भी लगातार बमबारी कर रहा है, TTP भी लगातार हमले कर रहा है, लेकिन उसी के एवज में पाकिस्तानी सेना ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए ये हमला किया है। अब मुद्दे पर आ जाते हैं एक बार फिर से। दरअसल हत्यारा मुनीर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने दरअसल अपने ही शहर में, अपने ही खैबर पख्तूनख्वा में हमला कर दिया है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार JK बंसल जी और राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। JK बंसल जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। राजन कोचर जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। शुरुआत मैं राजन कोचर जी आप ही के साथ कर लेना चाहती हूँ। इसे किस तरीके से देखते हैं? हालांकि उम्मीद ये होती है कि भाई अगर आपके देश में, अगर आपके मुल्क में आतंकवाद पनप रहा है तो आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आतंक की कमर तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आप अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क के आम नागरिकों की कमर तोड़ रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान जा चुकी है इस एयर स्ट्राइक में। देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये एयर स्ट्राइक क्यों की गई है। बिकॉज एक तो ये जो तिरा वैली का एरिया है, अगर आप इसकी टेरेन अपना देखें तो ये एक माउंटेन एरिया है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है और यहाँ पे TTP का बहुत स्ट्रॉन्ग दबदबा है। और आप जानते हैं पाकिस्तान में TTP के 20,000 से 22,000 फाइटर्स हैं और इसको सरहद के उस पार अफगानिस्तान में 6,000 से 7,000 ट्रेन्ड फाइटर्स हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी का ये जो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, वो बहुत ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। बिकॉज हर एक दूसरे दिन कहीं ना कहीं पे हम देख रहे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, उनका एम्बुश हुआ और इस एक साल के आंकड़े में आपको बता दूं 685 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स मारे गए हैं। अब गवर्नमेंट डर रही है इन गांवों में अंदर जाने के लिए, बिकॉज ग्राउंड फोर्सेस को
ऐसा लगता है कैजुअलिटीज होंगी और उनके लोग मारे जाएंगे। और टीटीपी जो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर रखता है वो पाकिस्तान आर्मी से बेटर ट्रेंड है, और आज उनके पास इस तरीके के हथियार हैं जो पाकिस्तान आर्मी से बेहतर हथियार है, अमेरिकन हथियार है जो उनको अफगानिस्तान से जब अमेरिका छोड़ गया था वहां से इसको मिले हैं। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, देखिए आपने JF-17 इस्तेमाल किया है, ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो आप दुश्मन के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं, आप अपने खुद देशवासियों के अगेंस्ट। और इसमें जो आपने मिसाइल्स लगाई हैं L7, ये जो LS-6 बॉम्ब्स, ये एक प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है जिसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। इसका मतलब कि जब आप इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, गांव में आप स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस गांव में, इस घर में मिलिटेंट है या सिविलियन है या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, बिकॉज ये एक आप अनुमान की तरीके से आप इसको स्ट्राइक करते हैं। उसमें क्या होता है, एक कोलैटरल डैमेज हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिला मारे जा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होगा, देखिए आप इस इंसर्जेंसी में और आग लगा रहे हैं। बिकॉज एक घर में अगर आप महिला और बच्चों को एक्चुअली मारेंगे तो आप देखेंगे कि उस गांव के सारे लोग पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और यही हम देखते आए हैं। अगर आप 5 साल पहले की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में देखें और अब की सिचुएशन देखें, आपको एक बदलाव दिखाई देगा। जितने लोग इंसर्जेंसी के साथ जुड़ गए हैं वो तकरीबन 25% इंक्रीज हुआ है। और ये इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मनगढ़ंत नहीं है। तो जब आप देखते हैं कि लोगों की तादाद एक इंसर्जेंट मूवमेंट के साथ बढ़ती जाती है, तो आने वाले वक्त में ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल का दौर होने वाला है, चुनौती का दौर होने वाला है। और अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो साथ का एरिया है, आपका नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया और बलूचिस्तान का एरिया, वहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं। अब पाकिस्तान की फौज तिलमिला गई है, बिकॉज उसके पास मुझे ऐसा लगता नहीं और कोई ऑल्टरनेटिव बचा है। अब वो एयर स्ट्राइक पे आ गए। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, हमने भी इंसर्जेंसीज का मुकाबला किया है हिंदुस्तान में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी काफी इंसर्जेंसीज हुई हैं, पर हमने कभी एयर पावर का इस्तेमाल नहीं किया इस तरीके से। बिकॉज इससे क्या होता है, आप अपने लोगों को मारते हैं, और जब आप अपने लोगों को मारेंगे तो आप के अगेंस्ट गुस्सा और भी भड़केगा, और ये इंसर्जेंसी खत्म नहीं होने वाली है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में और जिस तरीके से काम हो रहा है, चाइना भी वरीड है, बिकॉज उसका सीपेक का जो कॉरिडोर है वो इन्हीं एरिया से एक्चुअली जाता है। और जो अभी जो तो एक बलूचिस्तान का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि बलूचिस्तान वाले उसका विरोध कर रहे हैं सीपेक का। ठीक है, जेके बंसल जी का मैं रुक ले। तो जेके बंसल जी, ये जो एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि राजन कोचर जी भी कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी में एयर पावर का इस्तेमाल बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखा जाता है। ये जो एयर पावर का इस्तेमाल किया गया है, ये आने वाले समय के लिए क्या दर्शा रहा है? मतलब आगे इसका नतीजा क्या होगा पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए? मनीषा, ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। पहली बात तो यह है, पाकिस्तान की जो सेना वो निकम्मी सेना है। उसने टेररिस्ट पाले हैं, जो टीटीपी हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये किसने पाला? पाकिस्तान को इन्होंने ही तो पाला है। पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान ने पाला और ये टेररिस्ट का एक्सपोज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनको ही अब काट रहे हैं, इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अटैक करने की बड़े मजे की बात यह है कि प्रिसीजन गाइडेड बस मिसाइल की बात करते हैं, बम की बात कर रहे हैं, और प्रिसीजन में 30 सिविलियन को मार देते हैं, बच्चे मारे गए हैं, उनमें औरतें मारी गई, और टेररिस्ट एक भी नहीं मरा उसमें। बिल्कुल। जबकि पिछली बार 19 इनके सोल्जर्स को टेररिस्ट ने मारा था। और वहां पर जो है उसी जगह पे है, ये जिस खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, वहां पे टेररिस्ट जैसे मोहम्मद जैसे जो वहां पे टेररिस्ट है, उनके जो है ये एजुकेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खुलवा रहे हैं। तो पाकिस्तान की निकम्मी सेना ये सिर्फ किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकती, और एक टेररिस्ट है, और जो हमारे भारत के साथ भी टेररिस्ट भेज देती है, प्रॉक्सी वार करती रहती है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी और बलूच आर्मी ने इनकी नाक में दम किया हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा
और जो है बलूचिस्तान भी बिल्कुल ये आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नीति जो है वो ठीक नहीं है। ये वहाँ का दोहन करते हैं और टीटीपी तो इनको छोड़ेगा नहीं। वो इसलिए नहीं छोड़ेगा, टीटीपी को जो है तालिबान जो है उसका सपोर्ट है जो अफगानिस्तान के, और टीटीपी ने बिल्कुल सरेआम कहा है कि हम तो सरिया कानून लाएंगे यहाँ पे। नहीं, मुनीर के खिलाफ तो वैसे भी पाकिस्तान की आवाम अलग अलग मंचों से या सड़कों पर उतरकर खिलाफ में है। क्या लगता है क्या इस एयर पावर का इस्तेमाल कर फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मुनीर की सेना ने मारी है, या शहबाज शरीफ सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस? मुझे लगता है वो बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं कि भाई वैसे भी सेना के हवाले है पूरा पाकिस्तान, मुनीर की ही चलती है वहां पर, शहबाज शरीफ की तो चलती ही नहीं है। वो कार्यक्रमों में जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में और फिर बरगलाने लगते हैं, गुमराह करने लगते हैं। मुनीर चला रहा है अपनी सरकार को, मुनीर चला रहा है अपने पाकिस्तान के मुल्क को, और मुनीर ही फैसले ले रहा है। लेकिन इस फैसले के बाद या इस एयर पावर के इस्तेमाल के बाद क्या लगता है क्या यहाँ के लोग अब मजबूर होंगे सड़कों पर आने के लिए? वो तो पहले से ही मजबूर है, उनके साथ तो पहले ही जो है ये अत्याचार कर रहे हैं। 10 लाख लोगों को जो शरणार्थी थे उनको वापस भेज दिया गया अफगानिस्तान में, जबकि उनके पास कुछ सामान नहीं था, खाने का नहीं था, पीने का नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में जो वहाँ पे ड्यूरेंट लाइन पे ये बार्बर वायर लगाना चाहते हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने भी इसकी निंदा की है, और जो वहाँ के लोकल विधायक और जनता बिल्कुल ये कह रही है कि कोई भी वहाँ पर जो है टेररिस्ट नहीं मारा गया, टीटीपी का सारी जनता मारी गई है। जो पास का हॉस्पिटल है वहां पर जो अफरा तफरी का माहौल है, जितने मारे गए हैं उससे ज्यादा घायल हुए हैं, जिनकी पूरी तरह से जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, और ये इस तरह से जब तक ये एक पॉलिटिकल सिस्टम ला करके कोई अच्छा सा काम वहां पे या अपनी जनता को जो उनके साथ में न्याय नहीं होगा, जब तक ये ऐसे ही लूटते रहेंगे। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, वहां पे भी जो बलूचिस्तान और इसके अलावा जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वहां पे भी जो इनके साथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनकी सेना को मार रही है। तो ये अभी एक, अब देखिए अपने कंट्री के अंदर में और वहां पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, इनके पाकिस्तान की सेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर ग्राउंड ऑपरेशन कर सके। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गया है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, मुल्ला मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, ये आतंक के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए। इन्होंने मतलब सरेंडर कर दिया है। दावा किया जाता है कि हाँ हमला करेंगे, हम रोकेंगे, आतंक को हम लोग पनाह नहीं देते हैं, बाकी देश फैलाते हैं। ये तो जब पैनल पर भी आते हैं वहां से नेता या वहां के गेस्ट, तो वो भी यही बोलते हैं कि भाई हमारा देश तो शांति चाहने वाला मुल्क है। लेकिन हम सबको पता है कि वो किस तरह की शांति चाहता है। समझ लिया जाए कि अब आतंक के आगे पाकिस्तान की नहीं चलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा। देखिए आप, इनका कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। हाँ। जब ये अपने वहां पर जो है जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग का सेंटर खुलवा रहे हैं पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनको अभी डर लगता है जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इनके सारे जो ठिकाने नस्ते नामूद कर दिए गए थे। वो जैसे मोहम्मद का जो मसूद अजहर है उसकी फैमिली को नष्ट कर दिया गया, वो रो रहा था, रो करके वहां पाकिस्तान की जो है आर्मी और पुलिस उनके सेंटरों की रक्षा कर रही है वहां पे। तो जब ये करेंगे तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो कैसे ये सोच सकते हैं कि इनको टीटीपी छोड़ेगा? जब जो अभी घर में भी देख लीजिए, बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप करते हैं। जब ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सारा जो आर्मी और खासकर मुल्ला मुनीर जो ये कर रहा है, तो अब इनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है। और अब जो है जैसे जनरल कोचर ने भी कहा, उनके पास में गुरिल्ला वारफेयर के लिए पूरा साजो सामान है, और जो $75 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ के गया था, वो सारे जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो टीटीपी की सेना कर रही है। और टेसाइटली जो चुपचाप जो है जो तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर में, उसका पूरा समर्थन है इनको। हालांकि वो बार बार कहता रहता है पाकिस्तान के, जी आप इनको रोकिए या आप इनको सपोर्ट मत करिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे और तालिबान इनको सपोर्ट करता है, और ये चलता ही रहेगा। पाकिस्तान अपना जो है वो जब तक कोई अपनी नीति नहीं बदलेगा, अपनी जनता को साथ लेकर नहीं चलेगा, एक जो है जो इनकी सेना है वो तो ये सेना क्या करती है? इनकी सेना के जनरल सारे लूट करके पैसा बाहर विदेशों में भेज देते हैं। हाँ। मुल्ला मुनीर ने जो है अपना पैसा सारा भेज दिया है अमेरिका में, अपनी वाइफ को डुअल सिटीजनशिप ले ली है। जब इस तरह की है तो उनकी सेना में दम नहीं है। उनके जो नीचे के अंदर के जवान तो
जूनियर ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही खफा हैं लेकिन एडवांस्ड लड़ाके JF-17 से उस लड़ाके से, उस विमान से हमला किया। फिर अगर हम बात करते हैं तो LS-6 बम 8 किस तरीके से उन पर अटैक किया, अगर अब बमबारी की गई, बैक टू बैक बमबारी की गई है। एडवांस यानी चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल और चाइनीज लड़ाके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन टारगेट फिर भी सेट नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जहां प्रिसीजन वर्ड यूज किया जाता है, प्रिसीजन अटैक जो हमने किया था, हाँ। एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे जो टेररिस्ट के जो ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। हाँ। इसी प्रकार से जैसे इजराइल करता है, बिल्कुल प्रिसीजन करता है, कहीं हाँ। सिविलियन के जो एक टारगेट है उसको अटैक करता है। तो इनके पास ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। इससे ज्यादा एक्सपोज क्या होगा कि अपने कंट्री के अंदर में इतनी इनकी पुअर इंटेलिजेंस है कि उनके हाइड आउट कहाँ है, और ये चाइना के तो हथियार भी ऐसे ही होते हैं, उनका भरोसा तो है नहीं। अब हमने देख लिया सिंदूर के अंदर में उनके जितने भी जो जितनी मिसाइल थी, चाहे उसको HQ-9 ले लीजिए, 16 सब वो डिफेंस वो खत्म हो गई। इनका कोई इनके पास में नहीं। PL-15 थी। तो इसी प्रकार चाइना के हथियार भी ऐसे, और ऊपर से चलाने वाले पाकिस्तान के जो लड़ाकू हैं वो ऐसे ही। तो ये ऐसा ही करते रहेंगे। इनके पायलट ने बताइए जो है 8 बम डाल करके और अपनी जनता का मारा है। अब ये बताइए कि 8 बम, अगर इनको ये पता होना चाहिए था जब एक बम में अगर जनता को नुकसान हो रहा है तो और आगे ना गिराते। जब इनको पता नहीं था कि टेररिस्ट हैं कहाँ पर, टेररिस्ट के ऊपर में अटैक नहीं कर पाए, उनके हाइड आउट को नहीं कर पाए, तो जो जनता है, लोकल जनता, वो ये कह रही है बिल्कुल सरेआम कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट नहीं। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो TTP का वहां पे एम्युनिशन डिपो था, जब उनके गोला बारूद था उसमें आग लगी, एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से ये सारे लोग मारे गए। ये जस्टिफिकेशन कौन मानेगा? इस तरह का जो है जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मारे गए। किसने किया एक्सीडेंट? ये तो सब जो है बहाने हैं अपने आप को बचाने के लिए। इंटरनेशनल सुनियोजित तरीका लोगों को मारने का, लोगों को निशाना बनाने का, लोगों को टारगेट करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया JK बंसल जी, आपका हमारे साथ जुड़े और आपने इस अहम मुद्दे पर हमसे वार्ता की, बातचीत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। राजन कोचर जी भी हमारे साथ जुड़े। राजन कोचर जी का भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। और